ठीकरीपति मामर कंगन में राबिता सड़क न होने की वजह से मुकामी बस्ती के लोगों को तामीराती काम खड़े करने में कई मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि साल 2008 में PMGSY की तरफ से ठ्यून से लेकर टनलपति हारी गनीवन तक राबिता सड़क बनाने का काम हाथ में लिया गया, लेकिन सड़क का काम सिर्फ असर रसूख रखने वालों तक ही किया गया, जबकि 1.5 किलोमीटर सड़क का काम जो कि ठीकरीपति मामर कंगन का अंदरूनी हिस्सा है, इस पर 1 इंच का भी काम नहीं किया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बस्ती को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कई साल कबर इलाके में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई और राबिता सड़क न होने की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी भी जाए मौके पर न पहुंच सकी, जिसकी वजह से रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। इनका कहना था कि करीबन 30 साल से मुकामी बस्ती में ब्लॉक की तरफ से कोई तामीराती काम नहीं दिया गया है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। मैं नसीर अहमद ठीकरी, मैं मामर ठीकरीपति से रहने वाला हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं हमारी कहीं रोड है, नहीं हमारे कहीं परमिट है, नहीं हमारे यहाँ इस बस्ती में कोई पंच है, नहीं खड़ा होने दिया किसी को। तो इससे हम रम रूम करके रखा है। नलका है जो नलका आता है, इस दफ़ा तो 400 नलके वहाँ आए, उसमें 8 नलके हमारे ठीकरीपति में आए और बाकी बोला कि ये हमारा नलका ये हमने अपने घर से दिया है और घर से लेकर हम लगाते हैं। तो ऐसी नाइंसाफ़ी हमारे साथ पूरी नाइंसाफ़ी। हमारे गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको ये रोड दिया जाए। एक पत्थर हम नीचे से लाते हैं 50 रुपया में रोड से, एक ठेला रेत का लाते हैं हम 50 रुपया रोड से 50 रुपया में यहाँ चढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं हमारा कुछ पूछा करता है, नहीं कुछ करता है। जिस वक्त इलेक्शन होता है सब खड़ा होता है, यहाँ इलेक्शन होता है सब खड़ा होता है, बोलता है यार इस पार्टी को इलेक्शन दे दो, इस पार्टी को इलेक्शन दे दो। हम तो कर देते हैं, उसको इलेक्शन करके पास कर देते हैं, फिर हमारे तरफ कोई आता ही नहीं है, हमारे तरफ कोई देखता ही नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। 100 रुपया का परमिट है हमारे यहाँ गाँव में ठीकरीपति में, किसी नंबरदार ने नहीं बोला, किसी सरपंच ने नहीं बोला। और परमिट वाले हमारे जितने लोने हैं शादी उनकी करी हुई है, किसी का परमिट है ही नहीं है। और जो हमारा इलेक्शन कार्ड है 20 दफ़ा यहाँ से कागज़ दिया, उधर से बोलता है ये आपका वो करेगा, उसको बिलाकारी को ना रहे नहीं बोलता वो आपको बना कर देंगे, फ़ोटो ले जाता है, पीछे हमारे पीछे मुड़ के को आता ही नहीं है। जब हम वोटर लिस्ट में जाते हैं हमारी वहाँ लिस्ट होती ही नहीं है, जॉब कार्ड होता है तो बोलता कुछ भी नहीं है। हमें बिल्कुल यहाँ रम रूम करके का काम आता है तो वो खुद करते हैं, खुद अपने आप लगा देते हैं। बोलते हैं उधर से ये हमारे गांव वाले हैं, उधर से कोई ठेकेदार आ जाता है, किसी को देता नहीं है। बिल्कुल हम दर बुदर करके रखे हैं, हमारा कुछ करो। हम गवर्नमेंट से अपील करता है कि हमारा कुछ करो। नहीं हमारे पैपे हैं, नहीं 400 रुपया में इसको फीस 450 रुपया फीस भरते हैं, किसी को खाने के लिए नहीं है, क्षमा के लिए रात नहीं है, 450 रुपया हम फीस भरते हैं। इधर इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ है। किसी को पोल नहीं है, किसी को तार नहीं है, दरख्तों के ऊपर लगाई हुई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमको ये चीज़ें देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजूर अहमद ठीकरी है। जनाब हमारे में ये मुतालबा है, अगर गाइवन 2 से लेकर मामर गांव तक रोड है तो ठीकरीपति के साथ क्या नाइंसाफ़ी है। अगर ठ्यून से लेकर मामर के निसब तक अगर वो रोड आ रही है तो हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी है। नंबर 1 मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा यहाँ है कि हमारे यहाँ इधर ना ट्रांसफार्म है ना कुछ है, और हमारी ये बस्ती बहुत नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। आप बिला मेहरबानी करके जनाब अगर यहाँ वो केक उस कार्ड को कहना रहे वो जो गोल्डन कार्ड बना है जनाब, वो किसी का है ही नहीं है यहाँ टोटल में, नहीं किसी को मिला है सर। जिसके पास जाता है वो 50, 200, 300 रुपया मांगता है, वो कहाँ से लाएंगे यहाँ गरीब लोग। यहाँ हमारे एक मकान को डैमेज हुई आज 3 दिन से पहले, उसको हमने बार बार बोला कि जनाब आप जाओ, तहसीलदार साहब के पास भी रिपोर्ट डाली, पटवारी के पास भी रिपोर्ट डाली, बड़े जो भी MLA आता है यहाँ जो भी आता है उस वक्त आते हैं, वोट मांगते हैं, जब हमारे काम आता है वो पीछे हट जाता है, किसी का काम गरीब का नहीं करता है। अगर जनाब मेहरबानी करके हमारी ये वसालत तक आगे तक मोदी साहब तक ये पहुँचाए ये बात कि ये क्या नाइंसाफ़ी हो रही है हमको। ये पैप जो हमारे यहाँ एक मस्जिद शरीफ थी हमारी बनी हुई, एक ठेकेदार को बोला मैंने पैप लगाने के लिए, उसने बोला अस्टान साहब को जाओ, आप अस्टान साहब आपको इशू करेगा। अरे भाई अस्टान साहब के पास क्यों जाएंगे जब आपने यहाँ काम किया। आप पैप 4 नहीं दे सकते थे हमको, वो बाथरूम का पैप नहीं दिया मस्जिद शरीफ का। जनाब आप गरीब लोग हैं, आप बिला मेहरबानी करके ये बात आगे पहुँचाओ हमको, क्या मिले। फ़ी आदमी का परमिट यहाँ 100 रुपये का परमिट है, किसी को कोई आय वाई नहीं है।
किसी को कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक ने आज तक कोई रास्ता नहीं दिया कि हम लोग जाएं कहाँ। कोई भी काम आज तक पंचायत की तरफ से हमको नहीं हुआ ठीकरी पति को। इसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। जनाब मेहरबानी करके ये बात आगे पहुँचाए हमारी। तो एक परमिट ऐसा मिला जिसका 1000 रुपया हमको वो परमिट का देने पड़ती है राशन का। पता नहीं क्या लिखा है उसमें, उसको राशन ही नहीं मिलती है। अगर वो बोलेंगे उस परमिट का सबूत है तो हम वो भी दे देंगे कल तहसीलदार साहब को कि ये क्या मसला है। तो जनाब बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। एक आंगनवाड़ी सेंटर है यहाँ क्या हमारे गांव में ठीकरी पति में, उसमें नौजवान लड़की जो उनका नाम है वो मैं कल परसों गया, एक लड़की का नाम लगाकर दूसरे बाप बनाया है दूसरा को। वो हमारी आंगनवाड़ी जो इधर है आंगनवाड़ी है, उसने हमारे लिए इतना खिलाफ मसला बनाया है कि कोई मसला नहीं है, कोई नाम हमारी लड़की का निकलता। अगर कोई फंड आती है वहाँ से वो बोलती पढ़ी लड़की को नहीं है, वो जो पढ़ने वाली लड़की है उसको लेकर दे देती है। नहीं बच्चों को मिलती है, नहीं कुछ दुकानों पर सब राशन है जितनी दुकानों पर चला जाती है। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इन बातों का हमारी नई सर्विस कराया जाए कि कितनी लड़कियां यहाँ बेरोजगार लड़कियां, उनका नाम कहीं है ही नहीं, कहीं उनका नाम है ही नहीं उनको कुछ मिलता है। बस मेरी इतनी सी। और ये एक है, ये गोल्डन कार्ड हमारा, गोल्डन कार्ड हमारा। तो अपना ये घर बनाता है, देख भी सकता है, ये सब लोग को पता है। मैं छपी चोरी से, मेरा डोडू नाम है, असली नूर आलम नाम है। मैं यहाँ मामर के रहने वाला है। हमारी ये रोड है, इधर इस एरिया में ना रोड है, नहीं कोई टूरिस्ट ये सेंटर आंगनवाड़ी है, नहीं बच्चों को कोई राशन मिलती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है। तो जो ये रोड है जनाब ये हमारे ज़रूरी होनी चाहिए। इधर ना हमारे पोल है, अच्छा किशन साहब उसने ये पोल 5 मुकर्रर किया था, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोहम्मद लतीफ़ नाम है। हमारा मुतालबा ये भी है कि जो ये रोड है सबसे बड़ी दिक्कत हमको रोड की है। जब रोड मिल जाएगी हमको फिर सब हमारा ठीक हो जाएंगे। पहले मुतालबा हमारा यही है, फिर वहाँ से हमको डंडा भी मिलेंगे, फिर हमको ट्रांसफार्मर भी मिलेंगे। आज तक हम दिक्कत करते हैं बहुत मुसीबत से और रोड की वजह से। हमारा यही मुतालबा है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको रोड मिलनी चाहिए। ठेनी तक आई हुई है, कहाँ तक ठेनी तक, फिर यहाँ से मामर घराट तक रोड है। बीच में जो ये जगह है इसमें बिल्कुल कोई रोड नहीं है। ठीकरी पति में कोई रोड यहाँ है नहीं है। और ये कहते हैं पीमजी का जीरा ये रोड पहले नंबर ये रखी हुई थी, उसका नाम ही नहीं है। आप वहाँ से वो गांव के उस तरफ से वो रोड का काम चल रहा है, जो पहले रखी उसका कोई काम है ही नहीं है। हमको ये मुतालबा सबसे पहले रोड का, हर जगह में रोड है, क्यों हम रोड से बहुत दिक्कत है, हमको बहुत दिक्कत है। और आय वाय का केस जो है कितना साल कागज बनाकर रखा हुआ है, हम जाते हैं बोलता आपका केस लेन में लगा दिया है, कोई पता नहीं है या नहीं है। हम देखते हैं अगला हमारा जो पत्थर है वो भी पत्थर भी पौधा हो गया है, लकड़ी को तो बात ही नहीं है। हमको वो भी नहीं मिला गरीबों को, किसी को आप बस्ती में खुद देख सकते हैं, जा सकते हैं। गवर्नमेंट को हमको ये मुतालबा है, हम गरीब लोग के हमका सोच करना चाहिए। क्षमा के लिए हमारा पैसा नहीं है, 375 रुपया हमारा फीस लगा दिया है। तो इसमें हमको बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग गरीब है। या हमारी जो ठीकरी पत्ती की लेन है सब उठा लें, सब उठा लें। एक एक दो बत्ती लगाई हुई हमने, ज़्यादा लगा नहीं सकते, कैसे लगाएंगे। क्षमा के लिए नहीं, आप फिर के देख सकते हैं हमारा कोई मुलाजम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। हम मुसीबत में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट को कोई कमी नहीं है, हर इलाके में मामूल ठीकरी पति में क्या कमी पड़ जाएगी उसको नजरदार रख लिया। हम वोट हमारे से पहले नंबर हम ठीकरी पति का जाके वोट देते, अपना जान भी मराते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वोट देते, झूठा अपना काट के देते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं। सरपंच जो है सब कुछ है, हम ये बात बोलते हैं जिसको जिसको उसने दिया है वो नजर आ जाएंगे, जिसको नहीं दिया उसका पता भी चल रहा है, उसका पता भी चल रहा है। हम अर्ज करते हैं खास हमारा जो है वजीर आजम मोदी के पास साहब के पास हम ये अपील कर रहे हैं। आज हमारा वही है, हम उसके पास जाएंगे आपकी मदद से और आपकी मदद से। जब आप बात पहुँचाएंगे उसको तब पहुँचेगी, आप बात नहीं पहुँचाएंगी तो गरीब की बात कौन पहुँचाते? कोई पहुँचाता ही नहीं है, कोई पहुँचाता नहीं, सुनता ही नहीं हमारी रात को अल्लाह के सामने अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो खुफिया करते हैं, सामने हमारी बात कोई होती ही नहीं। हम किसके साथ बात करते? जो खड़पेज लोग होते हैं, जो जुबान वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उसी का काम बनाते हैं, उसी का काम चल रहा है। गरीब का कोई काम नहीं चल रहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंग्रेज़ ठेकरी है, मैं ठेकरी बस्ती का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ ग्लिस्ट टाइम का, जो आप हम गरीबों के पास पहुँचे। उसके बाद मेरी ये आपकी वसालत है
गवर्नल साहब की तरफ, हमारा शफकत इकबाल साहब डीसी साहब है उसकी डीसी साहब के पास, हमारा तनवीर ये एसडीएम साहब है उसकी तरफ, तहसीलदार साहब की तरफ आपकी वसालत से हमारी बात पहुंचेगी और ज़रूर पहुंचेगी। उनकी से हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी बात का कुछ हल निकलेगा। सबसे पहले जनाब मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि 30 साल से किसी भी हुकूमत ने हमारी ठेकरी बस्ती की तरफ कोई तवज्जो नहीं की है। वोटर के लिए, इलेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, हम खड़ा होते हैं। भाई जिस वक्त हमारा कोई मसला आता है उस वक्त हमारी तरफ कोई भी हुकूमत हो, कोई मेंबर हो, कोई सरपंच हो, कोई पंच हो, कोई डीडीसी हो, कोई कुछ हो, हमारी तरफ कोई किसी किस्म का तवज्जो नहीं होती है। जब हम कोई फरियाद करते हैं हमारी फरियाद को भी किसी ढंग से सुना नहीं जाता है। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि ठेकरी बस्ती मामर जो है इसके बीच में रोड रखी गई थी PMG के थ्रू, ये सिरे नंबर 1 पर थी, तो ये वहीं छोड़ी जहाँ तक किसी के कोई रिश्तेदारी थी, कोई अच्छी ख़ानदानी थे, उन तक रोड पहुँची। इस रोड का काम तकरीबन 2008 में शुरू हुआ है, तो उसके बाद जब इनके पास पहुँची हमें वहीं नज़रअंदाज किया, हमें वहीं छोड़ दिया। उसके बाद ब्रंडवाड़ सिरे नंबर 3 पर थी, उसकी रोड कंप्लीट हुई। कशपत्री वहाँ कहाँ तक पहुँच गई, उनकी रोड कंप्लीट हुई। शालवाज बस्ती मामर गांव के उस साइड में है, वो 2 पर थी, उनका काम चल रहा है। हमारा कोई भी तवज्जो हमारी रोड का नहीं है। हमारा मकान यहाँ पर जला, खाकी सर हुआ, उस बेचारे को कुछ भी नहीं बचा। इस टाइम तक भी उस बेचारे को 1 रुपये की इमदाद किसी भी तरीके से नहीं हुई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें थोड़ा किसी जगह समझे कि ये भी लोग इंसान बसते हैं, ये भी इंसान रहते हैं, हैवान तो नहीं है। हमें बीमार की मुश्किलात होती है, हमें कंधों पर उठाकर लोगों को लेना पड़ता है। हमारे बुज़ुर्ग कहीं गिरते हैं, रास्तों की किल्लत है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है। इस तरीके की तरफ से हमें इस वक्त ख़ासकर मैं शफकत इकबाल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी बस्ती की तरफ तवज्जो दी जाए, हमें थोड़ी इस जंटर से निकाला जाए। और ख़ासकर इस 30 साल के बीच में एक ख़ास बात मैं बताता हूँ कि इस 30 साल के बीच में हमारी बस्ती में किसी भी फंड से, किसी भी नरेगा से, किसी भी ब्लॉक से एक भी काम साबित दे हमें किया या दिया है। और मेरी बस्ती जो ये ख़ासकर ठेकरी बस्ती है, ये 450 घर है। कितने घर है? 450 घर है। 450 घर के सारे लोग जो है मज़ गरीब है, बिल्कुल गरीब है। इनको रात का 50 रुपया दिन को कमाकर शाम को अपने परिवार को खिलाते हैं। और इस बस्ती के बीच में अल्लाह की फजल से गवर्नमेंट ने इस टाइम तक 10 रुपये की इमदाद नहीं की। यार हम भी इस जगह के रहने वाले, हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, हमें सियासत में आने के लिए मजबूर क्यों करते? हमें सियासत में आने के लिए मजबूर क्यों करते? हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर क्यों करते? कम से कम हमारी तरफ भी तवज्जो कीजिए। हम जब रोड पर धरना लगा देगा, रोड पर जब बैठेंगे, हमारी औरतें बैठेगी, हमारे बच्चे बैठेंगे, तो फिर ये मसला बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, ख़ासकर मुझे अपने डीसी साहब पर बहुत भरोसा है, ये पक्की हमारी मदद करेगा। और हमारा एसडीएम साहब भी बहुत अच्छा आदमी है, वो भी हमारी मदद करेगा। हमारे कंगन के तहसीलदार साहब जो है वो भी हमारी मदद करेगा। बिला मेहरबानी करके सबसे पहले हमारी इस रोड का कुछ कीजिए। इन्होंने जहाँ ये ठ्यून में पहुँचा वहाँ तक अप्रोच पर पहुँचा, अप्रोच उन लोगों का अच्छा था। वहाँ से आगे हम गरीब थे, हमारा कोई किसी ने सुनवाई, हमारी सुनवाई किसी ने सुनी नहीं, हमारी सुनवाई किसी ने सुनी नहीं। आज आपकी वसालत से ख़ासकर मैं ग्लेशियर टाइम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे पास पहुँचा, ये मेरी गरीब बस्ती में, यतीम बस्ती में, मस्कीन बस्ती में यहाँ पहुँचा। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये यहाँ पर आया, आपकी वसालत से हमारा मत कुछ मसला हल हो जाए। ये रोड यहाँ से ठ्यून से स्टार्ट थी, ये ख़ासकर टंडल के पास मिलनी चाहिए थी। टनल तक इसका काम PMG के थ्रू था और सीरी नंबर 1 के बीच में इस वक्त भी PMG में इसका रिकॉर्ड है और वहीं ठप किया हुआ है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। खासकर हमारी ठेकरी बस्ती में टोटली कोई तवज्जो नहीं। हमें किसी साइड से कहीं से रास्ता नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ गरीब लोगों की अग्रीमेंट की गई है PHE वालों ने,
उन्होंने अपने पैसे से अपनी जेब से पाइप लाकर लगाया है। कल वो फीस लेकर बिल लेकर इनके पास जब आएगा, वो कैसे उनको फीस की बिल दे देगा जब उन्होंने अपने पैसों से खर्चाया? क्या PMGL के पास हमारे लिए पाइप नहीं है? यहाँ ठेकेदार एक परसों लगाया उसने पाइप, तो मैं उसका नाम इस वक्त बताना नहीं चाहता हूँ। उसने 8 पाइप यहाँ देकर बोला बाकी पाइप सारे उठाए ले गया घर। बोला मेरे पास 8 ही पाइप की इजाज़त है। अरे यार, आपके पास आपकी 8 पाइप की इजाज़त है, बाकी कहाँ जा रहे? बाकी किस तरफ जाएगी? इस तरफ से आपकी मैं इस वक्त खासकर इस गवर्नमेंट से तवज्जो कर रहा हूँ कि मेरी इस बात की ताकीद हो और गौर हो। नहीं ट्रांसफार्मर है, नहीं डंडा, हमारे पास पोल नहीं है, वो लेन है जो तो बूटापुर है, और जो तार है तो वो बिल्कुल क्रेड का तार है हमको, और नलका नहीं है हमको। पानी कुछ भी आता है तो वो बिल्कुल गंदा जैसा आता है, जंग लग गया अगर पाइप को, और नया बोलता है पुराना पाइप फिर लगाएगा। नया पाइप नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट के पास, और रोड भी नहीं है हम लोगों को। यहाँ मेरा एक बस्ती के बीच में ट्रांसफार्मर है, दीवार के ऊपर में रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर भी नहीं है। किसके ऊपर रखा हुआ है? दीवार के ऊपर। अल्लाह बचाए उसके साथ चारवाया लग जाए, कोई बच्चा लग जाए, वो वहीं पर मर जाएगा। क्या हमारे लिए उसके लिए 2 पोल नहीं है? हमारे लिए उसके लिए कोई बेड का कोई इंतज़ाम नहीं है? हमें हर वक्त मुसीबत में याद हम आते, तो हमारी जब मुसीबत आती है हम किसी को याद नहीं आते। ख़ास कर मैं एक बात बताऊंगा, ये ठेकरी कुंबा जो है ये 12,000 वोटर है। 12,000 वोटर से भी ज़्यादा बड़ा कुंबा ये है, और उनकी मरकज़ सबसे पहले मामर ठिकरी पति ये है। इसी को नज़रअंदाज किया हुआ है। क्यों? हमें मजबूर किया है, हमें मजबूर किया इस वक्त मीडिया पर आने के लिए, हमें बोलने के लिए। हम इस वक्त बोलने के लिए तब निकले हैं, हम मजबूरी से निकले, हम इस वक्त परेशानी से निकले हैं। इसलिए मेरी खासकर ग्लेशियर टाइम्स से ये अर्ज़ है, मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। या मेरे पास आया, इसने हमारी बातें सुनी, हमारी किसी हुकाम तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल परसों रात को यहाँ ज़लज़ला हुआ, बहुत बड़ा ज़लज़ला हुआ, यहाँ मकानों को डैमेज हुई। इस टाइम तक हमारे पास कोई भी आदमी नहीं आया, किसी ने भी हमारी पूछा नहीं। दो का लंबरदार को का, सरपंच को का, तहसीलदार को ने पास नहीं गया कोई कि गया तो गया वहाँ पे। दूसरी बात ये चीज़ है, हर बस्ती में हर हलके में स्कूल है। हमारे बच्चे यहाँ से मामर गाँव में जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ 8 साल से 12-13 साल से प्राइवेट मकान में स्कूल रखा हुआ है, प्राइमरी स्कूल का नाम है। एक मिनट, तो हमारे लिए बिल्डिंग नहीं है सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनने के लिए, हमारे उसके लिए कोई फंडस नहीं है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर 400 घर का एक ट्रांसफार्मर है। स्टील तारें लगाई हुई है, स्टील तारों के बीच में पावर चल रहा है, दीवारों के ऊपर में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। क्या हमारे लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है? पोल भी नहीं है। क्या हम यहाँ के बशिंदे नहीं है? हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? हम कहाँ के? खासकर मेरा जो यहाँ पर बस्ती के बीच में मकान जला 8 साल हुआ, 8 साल के बीच में उसको 8 रुपये की भी इमदाद नहीं हुई किसी भी तरफ से। कल कोई और मकान जल जाए, हमारे फर्ज सर्विस का कोई तरीका ही नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। खासकर हमें सबसे बड़ा मुतालबा है, हमारी बस्ती में रोड होनी चाहिए, और मेहरबानी करके हमारी रोड का जल्दी कुछ तवज्जो किया जाए। सलाम वालेकुम जनाब हज़रत मजलिस और ये मेडुए वाले आज हमारे ग्राम ठिकरी बस्ती में आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। आज तक हमारी बस्ती में कोई नहीं आए। यहाँ से ठेनी से जो रोड पहुँची है वो वहाँ पर मुलाजिम जो रंजन साहब है उसके मकान तक, वहाँ से आगे गरीब के पास ये रोड नहीं आई है। हमने कितना भी एतराज़ जनाब इनको करा, मगर हमारा आज तक अपील किसी ने सुना नहीं। जो मामूर गरार से अपुर रोड चल गई है उससे भी हमारी लिंक इस रोड की मिलती है। हम घोड़ों पर पत्थर लाते हैं, ट्रांसफार्मर लड़की उठाकर अपर चढ़ाते हैं, हमको कोई रोड का यहाँ भरोसा नहीं है। हम ये अपील करते हैं, हम गरीब को भी रोड मिलनी चाहिए।